नमस्कार साथियों, पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था जिसमें मैं आज राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा कंसेप्ट के साथ पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसको अच्छा से अध्ययन करिए। तो राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में पढ़ना है। राज्यसभा के पदाधिकारी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यह एक अस्थाई सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है ना। तो राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में क्या होता है? दो गो पदाधिकारी होते हैं, एगो हो गया सभापति और दूसरा क्या हो गया? उप सभापति। ठीक ना। तो सभापति और उपसभापति राज्यसभा के क्या होते हैं? दो गो पदाधिकारी होते हैं। ठीक ना। अब देखिएगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है सो क्या होते हैं? भारत के राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति होते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 89 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 89 के तहत। लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का लिख देते हैं, राज्यसभा जो है सो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 89 के तहत जो है सो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, परंतु सदस्य नहीं होता है। ठीक ना। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा क्या करते हैं कि राज्यसभा अपना ही सदन में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचन द्वारा किसको नियुक्ति करते हैं? उपसभापति का नियुक्ति करते हैं। तो बात समझ गए? उपसभापति कौन होते हैं और सभापति कौन होते हैं? तो सभापति हो जाएगा क्या? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? सभापति। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? सभापति। और उपसभापति क्या होता है? तो राज्यसभा अपना सदस्यों में से ही एक आदमी को क्या करते हैं? चुनते हैं, निर्वाचित कर देते हैं। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी एक व्यक्ति को उपसभापति हेतु क्या करते हैं? निर्वाचित कर देते हैं। अब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को दोनों को क्या किया जाता है? तो भारत के संचित निधि से क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। किसको किसको? तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों को, उपसभापति दोनों को। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो उपसभापति को जो है, उपसभापति कहने का मतलब हो गया कौन चीज? उपसभापति नहीं, सभापति को। सभापति कहने का मतलब क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति यानी सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व राज्यसभा में क्या किया जाता है? कह रहा है राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा कहने का मतलब क्या हो गया? ये रहा संसद, इसमें हो गया लोकसभा, इसमें हो गया राज्यसभा। तो इसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इसको क्या करना होगा? सूचना देना होगा। सूचना देना होगा। इस बात को समझ गए? चलिए, यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर इस पद से मुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति यदि स्वयं चाहे तो उपराष्ट्रपति यदि स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके क्या हो सकते हैं? सभापति के पद से या चाहे उपराष्ट्रपति के पद से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। बात समझ गए? अब है उपसभापति को निम्न आधारों पर पद मुक्त किया जा सकता है। अब उप सभापति को कैसे पद मुक्त करेंगे इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
उपसभापति को किस आधार पर हम क्या करते हैं, पद मुक्त करते हैं? तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि अगर समाप्त हो जाएगा तो उपसभापति का पद क्या हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। अब है सभापति को अपना त्याग पत्र देकर, ये जो है अपना उपसभापति का पद छोड़ना चाहेगा तो उपसभापति को त्याग पत्र देगा। कहने का मतलब किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक ना। उपसभापति यदि अपना पद पर से हटना चाहेगा तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उप सभापति को कहिएगा, ऑप्शन में रहेगा तो, या नहीं तो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति रहेगा। तो ये दोनों तो एक क्या आदमी है ना, तो इसीलिए इन दोनों में से किसी को दे देगा। बात समझे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अगला है राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके, ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो राज्यसभा के सदस्य के बहुमत से संकल्प अगर पारित हो जाएगा तो भी उपसभापति का पद क्या हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह संकल्प पारित होने से पहले 14 दिन पहले इसको भी क्या करना होगा, सूचना देना होगा, ठीक ना। बात समझ गए। चलिए, तो राज्यसभा में दो पदाधिकारी को देख लिए, कौन कौन, सभापति और उपसभापति। इन दो पदाधिकारी के अलावा एक और पदाधिकारी होता है जिसको क्या कहा जाता है, महासचिव। जिसको क्या कहा जाता है, महासचिव। तो कहाँ, राज्यसभा के महासचिव, ठीक ना। इन दो पदाधिकारी के अलावा एक और पदाधिकारी होता है जिसको क्या कहते हैं, महासचिव कहा जाता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। तो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यसभा के कौन करते हैं, सभापति करते हैं। महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। बात समझ गए। तो राज्यसभा में कै गो, 3 गो पदाधिकारी हो गया। कौन कौन, सभापति, उपसभापति, महासचिव। तो उपसभापति तो समझिए गए, जो राष्ट्रपति बनेगा वो उपसभापति होगा, सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या हो जाएगा, सभापति होगा। उपसभापति कौन होगा, तो राज्यसभा अपने अंदर से क्या करेंगे, मतलब अपने सदन से एक व्यक्ति को चुनाव द्वारा क्या करेंगे, स्थापित करेंगे ना, तो वो हो जाएगा उपसभापति। और महासचिव को नियुक्ति कौन करेगा, सभापति। महासचिव को नियुक्ति कौन करेगा, सभापति। तो इतना बात में किसी को दिक्कत। चलिए अब हम समझेंगे राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। अब नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा के कार्य एवं क्या शक्तियां। तो कह रहा है गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। क्या है, गैर वित्तीय विधेयक। गैर वित्तीय विधेयक का मतलब क्या हो गया, यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों में इसका कम शक्ति है ना। और जो है गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, यानी इसके अलावा जो भी विधेयक है उसमें जो है ना लोकसभा के भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसा विधेयक दोनों सदन के सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। ऐसा विधेयक क्या होता है, तो दोनों सदन के सहमति के बाद ही क्या होते हैं, कानून बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक ना। तो किसके अलावा क्या कहते हैं, दोनों का बराबर शक्ति है, तो गैर वित्तीय विधेयक के अलावा, गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में, गैर वित्तीय विधेयक के अलावा नहीं, वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक शक्ति है, लेकिन उसके अलावा जितना भी विधेयक होता है इसमें दोनों को क्या है, बराबर शक्ति है। यानी दोनों से क्या होते हैं, विधेयक दोनों के सहमति के बाद ही क्या होता है, कानून बनता है। बात समझ गए। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में
राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के शक्ति के बराबर है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा विशिष्ट शक्तियां। तो विशिष्ट शक्तियां क्या है? देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार है जो जो लोकसभा के पास नहीं है। अब विशिष्ट अधिकार उसके पास कौन सा दो गो है जो लोकसभा के पास भी नहीं है? तो एगो अनुच्छेद 249 और एगो अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। कौन सूची में शामिल? राष्ट्र सूची में, राज्य सूची में। ठीक ना? क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 239 के अनुसार अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को उपस्थित 2/3 मतदान से राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह शक्ति राज्यसभा को अतिरिक्त शक्ति है। ठीक ना? अब अगला देखिएगा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापित कर सकता है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापित कर सकता है। कितना बहुमत से? 2/3 बहुमत से। उपस्थित 2/3 बहुमत से। तो ये 249 क्या? 249 और 312 ये राज्यसभा का क्या है? विशेष शक्ति है। ये राज्यसभा का क्या है? विशेष शक्ति है। 312 में क्या है? तो 312 में 249 में क्या है? तो 249 में है कि राज्य सूची में यदि कोई ऐसा विषय है, उस विषय को विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से क्या कर सकते हैं? राष्ट्र महत्व का बना सकते हैं। और इसमें क्या है? इसमें है कि यह जो है सो विशेष बहुमत माने 2/3 बहुमत से क्या कर सकते हैं? किसी भी अखिल क्या है? कोई भी अखिल सभा यानी नई अखिल भारतीय सेवा की क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापित कौन कर सकते हैं? राज्यसभा। बात समझ गए? यह इसका क्या था? विशेष शक्ति था। ठीक ना? अन्य शक्ति देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है? आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। ठीक ना? क्या है? आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराना जरूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा का जो है निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा में क्यों लाया जाता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के रूप के लिए होता है। तो इसीलिए इसका कार्य कहाँ है? राज्यसभा में ना। तो प्रस्ताव हटाने का कहाँ लाएंगे? राज्यसभा में। तो ये एगो इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन हो गया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हटाने का जो प्रस्ताव होता है महाभियोग जैसी, वह कहाँ लाएंगे? राज्यसभा में लाएंगे। बात समझ गए? चलिए, उपराष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
राष्ट्रपति के महाभियोग, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने में अपनी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। कौन? राज्यसभा भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी से केवल नहीं हट जाएगा वो सब, इससे भी पास होना चाहिए। बात समझ गए? चलिए आज यहाँ से जो है लोकसभा का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे किसका? अभी राज्यसभा का टॉपिक खत्म होता है, अब हम बात करेंगे लोकसभा का। तो आप लोकसभा आराम से देखिएगा। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। इससे पहले कौन चीज का टॉपिक था? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन हमने पढ़ लिए, अब पढ़ना है हमको लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा के गठन का प्रावधान कथी में था? है 81 में। 80 में क्या था? राज्यसभा। और 79 में संसद। जैसे कि ये पूरा घर है, इस घर का नाम संसद है, जिसका चर्चा कथी में है? 79 में। और यहाँ पर हो जाएगा कथी? RS राज्यसभा और LS लोकसभा। ये हो गया 80 में और ये हो गया अनुच्छेद 81 में। तो अभी हम अनुच्छेद 81 यानी लोकसभा को पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है उच्च सदन, इसको कहा जाता है निम्न सदन। तो अब हम कथी पढ़ेंगे? निम्न सदन को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जो इस प्रकार है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 552 हो सकती है। जो कैसे वितरित होता है ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 81 फर्स्ट क के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि जो है सो राज्य का प्रतिनिधि, ध्यान से इस बात को देखिएगा कि राज्य का प्रतिनिधि प्रतिनिधि जो है सो कितना होना चाहिए? तो 530 से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसको हम चुनाव करके भेजते हैं प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। कितना होना चाहिए? 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य से 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र शासित बोला गया? नहीं नहीं, गलती हो गया। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि कितना होना चाहिए? तो 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? तो अनुच्छेद 81 के कथी में? 81 के फर्स्ट में कहिए चाहे क में कहिए। 81 एक के क लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ देखिएगा दूसरा क्या है? तो दूसरा है अनुच्छेद 81 फर्स्ट के ख के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो संघ राज मतलब बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य से कितना? अनुच्छेद 81 फर्स्ट के कथी में? ख में है चर्चा, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। कहाँ? लोकसभा की बात चल रहा है, अभी ध्यान रखिएगा। तो इसमें टोटल सदस्य कितना होता है? 552, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कितना? 530। संघ राज्य का प्रतिनिधित्व कितना? 20। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 550 हो गया। 550 पुर गया। अब ध्यान दीजिएगा, और दुगो कहाँ से आएगा? तो 20 गो आ गया। अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो यह उस समुदाय से अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो आंग्ल इंडियन क्या हो जाएगा? आंग्ल लंगस। तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 331 के तहत क्या करेंगे? दूगो को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। मनोनीत करेगा कहाँ से? आंग्ल इंडियन समुदाय से। कहाँ से? आंग्ल इंडियन समुदाय से। देखिए जोड़ करके 552 पुर गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा में कहाँ कहाँ से प्रतिनिधित्व जाता है? तो प्रतिनिधित्व जाता है लोकसभा में। टोटल प्रतिनिधि की संख्या कितना होना चाहिए? 552 होना चाहिए, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि कितना? 530। संघ राज्य के कितना? 20।
और आंग्ल इंडिया से 2 गो मनोनीत होना चाहिए। कहिएगा आंग्ल इंडिया हम नहीं समझते हैं, आंग्ल इंडिया क्या है। तो आंग्ल इंडिया इसको कहा जाता है जिसका मम्मी तो है इंडिया का और पापा कहाँ है, यूरोपीय यानी ब्रिटेन का, समझिए ना, इंग्लैंड, अंग्रेज। जिसका बाप अंग्रेज और मैं क्या हो गया, भारतीय, उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसी बच्चा को कहते हैं आंग्ल इंडिया समुदाय। ठीक ना। तो इसको जो है अनुच्छेद 331 के तहत क्या किए करते हैं, राष्ट्रपति 2 गो को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इस तरह सबको जोड़ने के बाद आपको कितना पुर जाता है, अधिकतम 500। ठीक ना। तो राज्य के प्रतिनिधि अधिकतम 530, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम होना चाहिए लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 81 फर्स्ट के क के तहत। ठीक ना। राज्य संघ राज्य से कितना, 81 फर्स्ट ख के तहत 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 से कम हो जाए चलेगा लेकिन 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। आंग्ल इंडिया समुदाय 331 के तहत आपको 2 गो मनोनीत करेगा, कौन, तो राष्ट्रपति 2 गो को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। इतना बात समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ओवरव्यू था, यानी क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर शो था। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में भी एक बार देख लीजिए। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है। कितना, 545 सदस्य है। वर्तमान में कितना है, 545 सदस्य है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से कितना आया है, राज्य से जो है 530, इसमें कमी नहीं होता है क्योंकि यह राज्य से चुनाव करके आता है। इसके बाद जो है सो हम क्या बताए थे, संघ राज्य से कितना 20 गो आएगा, लेकिन वर्तमान में संघ राज्य से कितना है सो देखिए, संघ राज्य से आपको वर्तमान में क्या गो है, 13 गो है। संघ राज्य से कितना है, 13 गो है। क्या हुआ, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, तो राज्य से कितना प्रतिनिधि जाते थे, 530, संघ राज्य से कितना, 13, और आंग्ल इंडियन ए आए दे देते हैं, आंग्ल इंडियन से कितना, तो 2 गो। देखिए टोटल मिला के कितना हो जाता है, 545 पुर जाता है। बात को समझ गए। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। कब हुआ है, तो 104वां संविधान संशोधन 2000 कहाँ, 2019 में हुआ है। तब जो है सो लोकसभा में क्या स्थिति पैदा हुआ उसको भी एक नजर देखना है। तो क्वेश्चन विभिन्न तरीका से पूछ सकता है और आप जो है ना क्या कहते हैं उसी आधार से जवाब देना है जिस तरीका से क्वेश्चन रहे। पूछ देगा मूल संविधान में क्या था, तो मूल संविधान का ये स्ट्रक्चर है। तो मूल संविधान में बोलेगा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो आपको आंसर देना है 552। ठीक ना। बोलेगा मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितना था, तो 545 बोलिएगा। ठीक ना। और इसमें जो है राज्य से कितना आता था, तो 530, संघ राज्य से 13 और 2 गो आंग्ल इंडियन से। इतना बात समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा कि 104वां संविधान संशोधन 2019 जो हुआ है उसमें क्या किया गया है, तो आंग्ल इंडियन के हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, क्योंकि इसका जनसंख्या क्या हो गया, खत्म हो गया। उसका जनसंख्या क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ी ना है अंग्रेज आकर के ब्याह करेगा भारतीय से और बच्चा पैदा करेगा, थोड़ी ना ऐसा है। अब ये चीज खत्म हो गया, तो अब उसका जो है बहुत समय भी बीत गया, उससे क्या हो गया, आंग्ल इंडियन का जनसंख्या क्या हो गया, खत्म हो गया। तो संविधान में क्या किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2019 किया गया, जिसमें क्या गया, इस 2 आंग्ल इंडियन को भारतीय राष्ट्रपति जो मनोनीत करता था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तब जो पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तब मारना है कुल कितना, 550। कितना मारना है, 550। ठीक ना। तो अधिकतम ये हो गया, अधिकतम इतना हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो कितना है याद है ना, तो हो जाएगा 543, 543। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो राज्य से कितना जाते थे, 524, राज्य से कितना जाते थे, 524, और संघ राज्य से 19, जोड़िए कितना हो गया, 543 पुर गया। ध्यान से आप इस बात को समझ गए। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपको क्या करना है, जवाब देना है। बात समझ गए। तो
संख्या कहाँ से, मतलब जो है लोकसभा में प्रतिनिधि कहाँ से कितना जाता है, यह बात जो है इम्पोर्टेंट था और उसको आप ध्यान से देख लिए। अब इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक ना। राज्य से कितना जाता है 524, वर्तमान की बात है। संघ राज्य से कितना जाता है 19 गो, दोनों मिला के कितना हो गया 543। तो वर्तमान में लोकसभा में कितना प्रतिनिधि है 543 को। बात समझ गए। चलिए तो देखिएगा, अब जो है आप समझ गए कि कहाँ से कितना प्रतिनिधि चुन के कहाँ लोकसभा में जाते हैं। अब लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक क्या है कि लोकसभा में सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपनी विपक्ष के उम्मीदवार से अधिक मत यानी वोट प्राप्त करते हैं। लोकसभा के चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष से अधिक मत प्राप्त करता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली को क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव प्रणाली को क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। इतना बात समझ गए। तो लोकसभा के चुनाव जो है डायरेक्ट कौन करते हैं सदस्य के, जनता करते हैं। डायरेक्ट जनता क्या करते हैं, वोट देते हैं। अब लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इस बात को देखिए, जिसको क्या कहते हैं हम, अर्हता। अर्हता मतलब होता है क्या, योग्यता। ध्यान दीजिएगा, पहला बात तो सबको याद होगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा है मानसिक रूप से विकृति ना हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, ठीक ना। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यसभा के लिए कितना वर्ष था, 30 वर्ष, क्योंकि यह उच्च सदन है तो नमहर आदमी जाएगा, ये भी याद रखना इस तरह से रिलेट करके। राज्यसभा उच्च सदन है तो इसमें नमहर आदमी जाएगा तो उसके लिए 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा के लिए कितना है 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत सरकार या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। बात समझ गए। अब है लोकसभा के अवधि। अवधि मतलब होता है कौन चीज, समय। अवधि यानी कितना देर का ये होता है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के तारीख से किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि 5 साल का जो अवधि होता है उसकी गणना हम कहाँ से करेंगे, तो प्रथम अधिवेशन की तारीख से करेंगे, यानी प्रथम बैठक की तारीख से करेंगे। बात समझ गए। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। लोकसभा जो है सो अस्थाई सदन नहीं है, इसका विघटन हम 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। बात समझ गए। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। 5 साल से पहले इसको हम खत्म कर सकते हैं, तो विशिष्ट स्थिति में इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। मान लिया जाए विशिष्ट स्थिति क्या हो जाएगा, आपातकाल सब लग जाएगा, तो उस समय चुनाव थोड़ी ना हो पाएगा। इसीलिए उसी लोकसभा को हम क्या कर सकते हैं, 6 वर्ष भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, है ना। नोट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि संशोधन करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक संसद के अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उसके स्थान को क्या कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य जो है ना
बिना अनुमति के 60 दिन इंग्लैंड, दरभंगा, पटना, क्या कहते हैं, मद्रास कहीं घूमे और सदन में उपस्थित न हो बिना किसी सूचना के, तो उसको 60 दिन के बाद उसका स्थान क्या कर दिया जाता है, रिक्त कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर होता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, नहीं तो संसद की उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि वर्तमान में अभी हुआ है, जस्ट हाल फिलहाल में क्या हुआ है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार का क्या हुआ, तो नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य थे, अब वह कहाँ के सदस्य बन गए, राज्यसभा के सदस्य। तो 14वें दिन जाके वह क्या किए हैं, विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं। 14वें दिन, 14 दिन में जो है क्या करना है, उसको इस्तीफा दे देना है। बात को समझ गए। क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद, संसद कहने का मतलब राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर होता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल के सीट खाली करनी होती है, नहीं तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहते हैं तो क्लास लंबा हो जाने के कारण अगला टॉपिक सब जो होगा, जैसे लोकसभा के पदाधिकारी, जैसे ये सब जो आगे आएगा लोकसभा में जो भी टॉपिक, अब इससे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।